हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। इससे पहले सारे लेक्चर को लॉन्ग सीरीज तथा शॉर्ट सीरीज दोनों वीडियो में यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ हमारे चैनल से, वहाँ पे जाकर प्ले लिस्ट वॉच कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है, ये हमने ऑलरेडी लेक्चर 7 में पढ़ चुका है, एक्सरसाइज 3 का। देखो यदि a इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है, a का वैल्यू तुमको इतना गिवन है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है ये, तो 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, क्या फाइंड करना है, 1/2 a प्लस ऑफ a डैश किसका होता है, ये तो इस सममित अवयव का होता है। ठीक है, और वहीं तथा 1/2 a माइनस ऑफ a डैश ज्ञात कीजिए, तो ये विषम सममित अवयव का हो गया 1/2 a माइनस ऑफ a डैश। ध्यान रखना, यहाँ पे बीच में प्लस 8 मीन से सममित अवयव बोल रहा है, और यहाँ पे ये बीच में -8 मीन से विषम सममित अवयव बोल रहा है। चलो ठीक है, चलो इसको अब यहाँ पे सॉल्व करो। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो कि दिया क्या है बाबू, तो दिया है तुम्हारा a, तो a का वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो a का वैल्यू है 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस ऑफ c, b c 0। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे a डैश का वैल्यू इसका फाइंड करेंगे तो क्या होगा मेरा, तो a डैश सिंपल 0 a b, ठीक है, माइनस ऑफ a 0 c माइनस b माइनस c 0। यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद देखो हमको सबसे पहले फाइंड क्या करने के लिए बोला है, ध्यान देना यहाँ से। तो हमको फाइंड करने के लिए सबसे पहला 1/2 a प्लस ऑफ a डैश, ए दिया है ना, a प्लस ऑफ a डैश। तो यहाँ फाइंड करो 1/2 a का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं 0 माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b, ठीक, 0 a माइनस ऑफ c, b c 0। ठीक है, ये तुम्हारा a का वैल्यू है। अब वहां पे प्लस कर देंगे, प्लस ऑफ a डैश का वैल्यू कितना है, तो 0 a b माइनस ऑफ a 0 c माइनस b माइनस c 0। ये तुम्हारा किसका वैल्यू है, ये तुम्हारा a डैश का वैल्यू है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं 0 से 0 और a माइनस a, यहाँ पे तुम्हारा कटेगा, ठीक है, कटेगा, और यहाँ पे b प्लस में और यहाँ पे b माइनस में, ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ a और यहाँ पे प्लस ऑफ a, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ 0। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे c प्लस का हो गया और यहाँ पे c माइनस का, यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। आप देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस भी और यहाँ प्लस का भी है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे प्लस सी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 से 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, आप सबके साथ तुमको 1/2 जो दिया हुआ है बाहर में, तो सबके 0 के साथ उसको भाग में लगा दो। तो जब 0, देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 0 भाग है 2 करोगे, इसका कितना आएगा, 0 आएगा, सबका 0 आता है। ठीक है, कभी भी कोई भी हद से अगर अंश में 0 भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे सब में तुम्हारा 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनली 1/2 a प्लस ऑफ a डैश का वैल्यू आ गया। कितना आया ये, तो ये तुम्हारा टोटल 0 0 0 0 0 0 0 आया। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लिए, किसका वैल्यू फाइंड किए हैं, देखो इसका वैल्यू अब हम यहाँ से फाइंड कर लिए फर्स्ट वाला का। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। ठीक है, यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस किए हैं, आगे चलते हैं अभी लोग। ठीक है, चलो अब देखो क्या फाइंड करना है, 1/2, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, 1/2 a माइनस ऑफ a डैश, क्या ये विषम सममित अवयव। देखो आप इसको चेक करते हैं, तो सबसे पहले 1/2, ठीक, 1/2 a का वैल्यू क्या गिवन था अभी हमको, तो a का वैल्यू यहाँ से हम लिख लेते हैं 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस ऑफ c। देखो यहाँ पे ज्यादा लॉन्ग में नहीं बात करेंगे हम, ठीक है, ज्यादा अच्छा से यहाँ पे हम डीपली बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे लेक्चर बाय लेक्चर करके इसलिए लॉन्ग सीरीज दे देता हूँ, ताकि और शॉर्ट सीरीज तुम्हारे सिर्फ रिवाइज के लिए यहाँ पे हम अपलोड करते हैं। ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखना तुम लोग, यहाँ पे ज्यादा डीपली बात नहीं करते हम लोग किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा और शॉर्ट सीरीज का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा हो गया a डैश का वैल्यू क्या हो गया, 0 a b, ठीक है, माइनस ऑफ a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, आप चलो इसको सॉल्व करो सिंपल, तो 1/2 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, देखो अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे माइनस होगा बीच में, देखो अब यहाँ पे माइनस होगा, तो एक बार इसको सबसे पहले उतारो, माइनस ऑफ a माइनस b, a 0 माइनस c b c 0। ठीक, अब उसके बाद देखो आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे तुम्हारा ऑलरेडी माइनस था। ठीक है, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई में माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ से तुम्हारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा
यहाँ पे तुम्हारा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे तुम्हारा बी हो जाएगा, और यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा माइनस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे तुम्हारा जीरो, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा, सी हो गया सिर्फ, यहाँ पे माइनस ऑफ बी, यहाँ पे माइनस ऑफ सी जीरो, ठीक है, मतलब जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, सिंपल। तो देखो 1/2 जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी, बी सी जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, और जब प्लस हो गया तो इसको बाद में तुम इसको सेम वैसे ही उतार दो, जीरो माइनस ए माइनस बी, क्योंकि हम यहाँ से माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, और वही माइनस तुम्हारा जो कॉमन लिए थे वही तुम्हारा ये दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे प्लस बन गया है, ये चीज का ध्यान रखना। तुम चाहो तो यहाँ से तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे जो है ना इसमें तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम लोग को समझने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गया है, तो यहाँ पे जीरो माइनस सी, बी सी जीरो, ठीक है। अब चलो इसको सिंपल सॉल्व कर दो, 1/2 बीच में कुछ नहीं रहा, प्लस रहा है, तो जीरो 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 हो गया, यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन चीन माइनस प्लस माइनस ऑफ 2a, ठीक, माइनस ऑफ 2a, और यहाँ पे तुम्हारा जीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ 2c, ठीक है, माइनस ऑफ नहीं, यहाँ पे सिर्फ सी 2c होगा, माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 2c, और उसके बाद यहाँ पे माइनस ऑफ 2b, ठीक, माइनस ऑफ 2c, और यहाँ पे तुम्हारा जीरो हो गया, ठीक है। अब चलो यहाँ तक समझ में। अब उसके बाद सिंपल इसको भाग दे दो, सब में यहाँ पे बटा 2 लगा के भाग दे दो, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस ऑफ बी हो जाएगा, माइनस ऑफ सी हो जाएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसका वैल्यू आया, तो ए माइनस ऑफ ए डैश का वैल्यू आया 1/2 वाला, ठीक है, 1/2 ए माइनस ऑफ ए डैश का वैल्यू है। अब देखो यहाँ एक चीज तुम लोग यहाँ से ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, देखो यहाँ पे तुम्हारा 1/2 ए माइनस ऑफ ए डैश का वैल्यू देखो तो ए के बराबर आया क्या, तो कहोगे सर देखो ए का वैल्यू क्या था तुम्हारा, तो देखो ए का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे गिवन है, देखो क्वेश्चन में था ये। अब देखो इसका जस्ट वैल्यू के बराबर तुम्हारा ए 1/2 इसके 1/2 ए माइनस ऑफ ए डैश के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। ये रहा आपका सममित वाला, ठीक है, और ये आपका रहा विषम सममित अवयव वाला, ठीक है बेटा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा डीपली यहाँ पे बात नहीं किया, और यहाँ पे तुम लोग मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया हूँ, देखो यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ से बस माइनस को कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर में जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, इस चीज का तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया, ठीक है। जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया, समझ गए यहाँ तक। चलो यहाँ तक समझ गए। अब चलो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।